नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि सारे तरह के अल्कोहलिक लॉ जो कि अल्कोहल से जुड़े हुए लॉ हैं, जैसे कि किस स्टेट में मिलता है, कितने बजे तक आपको पी के गाड़ी चलाना है, कितना ml पीना है, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 6 यूनियन टेरिटरी हैं। सॉरी 8 यूनियन टेरिटरी, दोनों मिलाकर होता है 36। अब इस 36 स्टेट में कोई भी लीगल एज, मतलब मैं सबसे पहले बताता हूँ लीगल एज क्या है पीने की। अब कोई भी लीगल एज नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे अगर यूपी, बिहार, ये सब बिहार में तो चलिए बैंडेड है, यूपी में, वेस्ट बंगाल में ये सब 21 में है। अब जम्मू कश्मीर में अगर आप देखिएगा तो वो 21 में है। तो लीगल एज ये 28 स्टेट में 8 यूनियन टेरिटरी में अलग अलग है। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस किस स्टेट में आप जिस स्टेट से देख रहे हैं आप उस स्टेट में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा है। तो फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे यूपी में है 21 एज, ठीक है, और किसी किसी स्टेट में है 21 से 25 तक। जैसे महाराष्ट्र में 21 से लेकर 25 तक है। मतलब इसका मतलब क्या है, 21 के एज में इंसान सिर्फ बियर पी सकता है और 25 के एज में वो विस्की, दारू ये सब पी सकता है। चलिए दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि किस किस स्टेट में दारू बंद है। सबको पता है बिहार और गुजरात में बैंड है, लेकिन क्या आपको पता है कि और 3 स्टेट है जो कि बैंडेड है। सबसे पहला क्या है, लक्षद्वीप है एक तो, दूसरा है हमारा नागालैंड, तीसरा है मिजोरम। ये 3 स्टेट में टोटली बैंड है। मतलब बिहार और गुजरात के बारे में तो हर कोई पता है क्योंकि वहां से नरेंद्र मोदी जी आते हैं और यहाँ से नीतीश कुमार जी, जो कि बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, माने औरतों का वोट मिलता है उनसे, उनको और फायदा भी है। दारू बंद है तो अच्छी बात भी है, लेकिन फिर इकोनॉमिक से भी थोड़ा लो हो जाता है अपना स्टेट। लेकिन क्या कर सकते हैं, चलिए वो तो कुछ और तरीके से भी पैसे बन सकते हैं, लेकिन दारू बेच के तो पैसा बनाना अच्छी बात नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी लोग दारू का दुकान करते हैं, लोग पीते हैं, उससे अब हमको कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट ये बताते हैं कि एक और चीज है कि मणिपुर में दारू अलाउड है, माने आप ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन सम ऑफ द स्टेट जो है ना, वो स्टेट्स में मणिपुर के सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में आप दारू नहीं पी सकते। वो सब स्टेट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पे 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे आप दारू नहीं पी सकते हैं। इवन दारू वहां पे पी नहीं सकते, इवन ड्रिंक एंड ड्राइव तो कर ही नहीं सकते, इवन दारू वहां पे अपने घर में लाके रख भी नहीं सकते। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट में हमें क्या आता है, अल्कोहल बाय वॉल्यूम, माने कितना अल्कोहल रहना चाहिए आपके दारू में। मतलब आप देखे होंगे कोई भी बियर के बोतल में 5 to 7% अल्कोहल रहता है, कोई भी अल्कोहलिक विस्की उसकी में अगर आप देखे होंगे तो 42.8% रहता है। लेकिन हमारा जो लोग भी यही समझते हैं कि इंडिया में यही एक लीगल एज है, लेकिन लीगल वॉल्यूम है। लेकिन क्या होता है ना कि लीगल वॉल्यूम हमारे इंडिया में 45.5 है। इस वॉल्यूम में अगर आप दारू उठाते हैं या दारू लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इंडिया में वैसे मिलता भी नहीं है उस रेंज में, 45.5 के रेंज में नहीं मिलता है। सारी दारू आपको मिलेगी 42.8 के रेंज में। अब चलिए फिफ्थ पॉइंट बताते हैं, ड्राइविंग बाय लॉ। अब ड्राइविंग करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप दारू पी के चलाना चाहते हैं, दारू पी के तो कभी नहीं चलाना चाहिए, तो अगर आप फिर भी पीते हैं तो आपके ब्लड में कितना अल्कोहल मिलना चाहिए। आप देखे होंगे आपके मुंह में लाके वो फूकने के लिए बोलता है, तो वो अल्कोहल का वो मापा जाता है कितना क्वांटिटी आप पिए हैं। तो पहली क्वांटिटी है आपकी 30 mg प्लस 100 ml। mg का मतलब होता है मिलीग्राम। अब इसमें इतने अगर आप ग्राम के हिसाब से पी रहे हैं तो 30 ग्राम के हिसाब से आप पी लेंगे, मिलीग्राम 30 मिलीग्राम प्लस 100 ml तक आप पी सकते हैं। इतना पी के अगर आपके ब्लड काउंट में आता है तो आपको कोई भी पुलिस आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी। अगर इसके बाद इससे ऊपर अगर आप दारू पिए रहते हैं तो एक्ट है अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आपको 2000 से 10,000 का फाइन लग सकता है या 6 महीने से 4 साल की सजा हो सकती है। चलिए अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लोग 5वां पॉइंट पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब 6वां पॉइंट देखते हैं, ड्राई स्टेट तो आप बिहार और गुजरात और जो कि बाकी 3 स्टेट लक्षद्वीप, मिजोरम, ऐसे करके जो स्टेट है वो सब आप गिन सकते हैं। लेकिन ड्राई डे क्या होता है, जैसे कि 2 अक्टूबर एक ड्राई डे है, इस दिन आपको दारू की दुकान बंद मिलेगी। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है क्या इस दिन हम घर पे भी दारू नहीं पी सकते क्या। देखिए आप दारू पी सकते हैं, आप अपने घर में कुछ भी करिए,
वो आपका एक सिविल मामला है। तो सिविल मामला को आप क्रिमिनल मामला के साथ नहीं जोड़ सकते। अब सिविल मामला, अगर आप रास्ते में दारू पी रहे हैं तो वो क्रिमिनल को आप वायलेट कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप घर में पी रहे हैं तो आप सिविल लॉ को वायलेट कर रहे हैं। अब उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो मैं जब सिविल और क्रिमिनल दोनों पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। होता ये है कि आप घर में अगर पीते हैं और आपके घर वाले आपको मानते हैं कि चलिए ठीक है वो पी रहा है, आपको दिक्कत नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दारू पी सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा अगर वो ड्राई डे है तो नहीं पीना चाहिए इंसान को। 6 पॉइंट क्या है कि कैरिंग अल्कोहल, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इंसान दारू कितना कैरी करेगा, कहाँ कैरी करेगा, लोगों को नहीं पता। सबसे पहले अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, 3 मोड है, एक प्लेन है, एक रोड है, एक रेलवे है, तो मैं तीनों बताऊंगा आपको। और वैसे स्कूल में जाएंगे, जैसे शिप में जाएंगे तो आपको दारू वहाँ पे मिल ही जाएगी। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कार में। अगर आप 2 या 4 व्हीकल्स में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप दारू ले सकते हैं 1 लीटर तक, लेकिन उसकी सील खुली होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। इवन अगर आप जैसे मान लीजिए कुछ किसी ड्राई स्टेट में भी जा रहे हैं ना, तो 1 लीटर दारू अपनी कार में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप उसकी सील खुली होनी चाहिए, पैक्ड सील नहीं होनी चाहिए। मतलब इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि लोग ये ना समझे, मतलब गवर्नमेंट ये ना समझे कि उसके स्टेट में आप आके दारू बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे आप एक बेचे, देखिए आप खून एक करिएगा या 7 करिए, सजा तो दोनों के बराबर है ना, तो इसीलिए वही चीज है। अब होता ये है कि फ्लाइट में आप 5 लीटर तक दारू ट्रैवल कर सकते हैं लेकर, लेकिन वो चेकिंग बैग में रहना चाहिए, हैंड बैग में नहीं। जैसे आप देखें ना कि 20 केजी और 7 केजी वाला बैग होता है, 7 केजी में हैंड बैग कहते हैं और चेकिंग 20 केजी वाले में कहते हैं। तो वो 20 केजी में आप उसमें डाल सकते हैं, चेकिंग में वो अंदर चला गया, उस समय सारी बोतल की सील्ड पैक होनी चाहिए। कि आप अगर वहां पे दारू लीक करता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो पूरे चार्जेस आपके ऊपर ही लगेंगे, जो उनका अपना लॉ है, क्योंकि वो एक अपने में स्टेट है, मतलब वो अपने में एक अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी को अगर आप छेड़छाड़ करिएगा तो उसके अगेंस्ट में वो जाएगा ही आपके अगेंस्ट में। अब रेलवे में क्या होता है कि रेलवे में आप इसमें दारू ले ही नहीं सकते। रेलवे में बोला जाता है कितना लीटर उतना लीटर ये ले सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, नहीं। आपका बोतल सील्ड हो या ना सील्ड ना हो, या आप दारू पी रहे हैं या नहीं पी रहे, रेलवे में तो ये खुद में एक ऑफेंस है, ये ऑफेंस को आप ठुकरा नहीं सकते। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, घर पे आप कितना दारू रख सकते हैं, कितना लीटर दारू रख सकते हैं। देखिए इसका कोई सीमा नहीं है। बहुत लोग अपने घर में ही शॉप के लिए लीकर लाइसेंस लेके रखते हैं। लीकर लाइसेंस अगर आपको एल लाइसेंस मिल जाता है, एल लाइसेंस जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जीएल लाइसेंस होता है गाड़ी चलाने के लिए, लीकर के लिए भी होता है लीकर लाइसेंस, उसको एल लाइसेंस कहते हैं। वो आप किसी भी, जैसे गाड़ी के लिए आप आरटीओ में जाते हैं, उसके लिए आप अगर गवर्नमेंट के पास या किसी एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ जाना रहता है। वो बहुत सारा प्रोसीजर के साथ आता है, पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, गवर्नमेंट के बाद आप कुछ माने एक और अथॉरिटी, मतलब आप ग्राम पंचायत में रहते हैं तो उस अथॉरिटी को बताना पड़ता है, या अगर आप उसमें रहते हैं म्यूनिसिपैलिटी एरिया में रहते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में बताना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ का एक प्रोसेस है, वो बहुत लंबा है। अगर मैं बताने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो मैं एक अलग सा वीडियो ही बना दूंगा। अगर आपको लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आगे बता सकते हैं, मैं पूरा अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि आप घर में कितना रख सकते हैं। देखिए 50 लीटर तक तो आप दारू रख सकते हैं अपने घर में, इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा, तब तक आपको लाइसेंस नहीं चाहिए रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप रख रहे हैं या फिर वो 50 लीटर से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। धन्यवाद। कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। थैंक यू।